तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एट्थ पे कमीशन को मंजूरी मिलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कैटेगरी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हैं जिसको अभी भी संदेह है कि क्या उनको एट्थ पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं। उनमें से एक और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला कोई और विभाग नहीं बल्कि वो ग्रामीण डाक विभाग है, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट का जीडीएस डिपार्टमेंट है। जी हाँ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात करने की और चर्चा करने की सबसे अहम ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर 2.5 लाख से भी ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक इस वक्त कार्यरत हैं, जो कि बहुत ही अहम बात है। और 2.5 लाख से ज़्यादा आप मान लीजिए 70 से 80 लाख कैटेगरी 80 बंदे अभी भी, लाख की बात हो रही है, 70 से 80 लाख बंदे अभी भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखने को मिलने वाले हैं। जनवरी जैसे ही फरवरी के अंदर कल या परसों आपका वैकेंसी का पोर्टल ओपन हो जाएगा, अप्लाई का पोर्टल ओपन हो जाएगा, तब देखना आप कितने धमाकेदार तरीके से लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। और 70 से 80 लाख, मैं इस टाइम में बता रहा हूँ, एवरेज आने वाला 40 से 50 लाख बंदे कम से कम फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो सबके अंदर, यानी मान लीजिए करोड़ों लोगों के अंदर ये केवल एक ही सवाल चल रहा है कि क्या एट्थ पे कमीशन के अंदर जीडीएस को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जीडीएस के अंदर काफ़ी लोग इसलिए अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि बिना परीक्षा भर्ती रहती है और इसके अंदर सीधी भर्ती रहने वाली है। ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई फिजिकल होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो जिसलिए काफ़ी लोग इसके प्रति इच्छुक हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नोटिस भी आए हैं जो कि ये बता रहा है कि एट्थ पे कमीशन लागू होगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें और सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या कितना बेनिफिट मिलने वाला है लगने के बाद भी। तो जैसे कि आज के वीडियो जो रहने वाला है वो एट्थ पे कमीशन के ऊपर रहने वाला है, वो भी जीडीएस डिपार्टमेंट के लिए। आखिर कब तक लागू होगा जीडीएस पे एट्थ पे कमीशन, आज इसी वीडियो में ये सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे। आखिर निर्मला सीतारमण जी का कब तक ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि वगैरह पड़ने वाला है हमारे ऊपर। जैसे ही आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, आपको एक कोरे पन्ने पे एकदम स्पष्टता से समझा देता हूँ। जैसे एट्थ पे कमीशन जब लगेगा, एट्थ पे कमीशन जब लगेगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ नज़र रखिए, आप सिक्स्थ पे और सेवन्थ पे एक चीज़ क्वेश्चन रखिए, क्योंकि एट्थ पे तब लगेगा। इसके ऊपर तभी आप चर्चा कर पाएंगे जब आपको इन दो कमीशनों के बारे में पता हो, या इस दो कमीशन में आखिर हुआ क्या था जीडीएस के लिए, वो चीज़ अगर आपको पता रहेगी तभी आप इन दोनों बातों पर चर्चा कर पाएंगे। जैसे कि अब मैं बात करूँगा सिक्स्थ पे कमीशन और सेवन्थ पे कमीशन की, तो आपको इन दोनों की मैं बता देता हूँ इन दोनों में क्या हुआ था। सीधा सीधा सीपीसी, यानी आपका मान से सेंटर पे कमीशन के अंदर इसको मंजूरी नहीं मिली थी जीडीएस को। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का में है, जैसे कि ऐसा नहीं जीडीएस से केवल 8 से 9 ऐसी जॉब हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनको सीधी सीधी फ़ायदा नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया था, सीपीसी ने, उन्होंने कहा था कि आप अपने एक यूनियन का गठन कीजिए। आप एक अपने यूनियन को बनाइए जिसके अंदर आप हमारे सामने वो अपने जो भी याचिका हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपके क्यूरीज हो, सारे हमारे समक्ष रखिए। अगर हमको आपके जो भी सवाल और आपके जो भी मांगे अच्छी लगेगी, देन हम उसके ऊपर अमल करेंगे या फिर हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसी तरह सिक्स्थ पे कमीशन और सेवन्थ पे कमीशन में भी काफ़ी डिले हुआ था मंजूरी मिलने में। क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे ही यूनियन बनता है, यूनियन बन जाता है, उनके कहने के बाद ही यूनियन बन जाता है, यूनियन इसके ऊपर कार्यवाही करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यूनियन अपनी मांगे रखती है, सरकार अपने हाथों को उठा देते हैं। वो कहते हैं नहीं भैया हम नहीं करेंगे ये सब, इतना तो हमारे बस की है ही नहीं। क्योंकि देखिए यूनियन की मांगे क्या है, ज़्यादा कुछ मांगे नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी करना है, 8 घंटे की ड्यूटी कर दीजिए, सीपीसी में हमको शामिल कर लीजिए कि बार बार यूनियन में हमें शामिल ना होना पड़े। और मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या नाम है, ग्रेटिट्यूड का हमें मिलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मान मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक। ये भाई सब बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले को गवर्नमेंट अप्लाई। और एक रूम, ठीक है, रूम भी आप नहीं दे रहे जीडीएस कर्मचारी को रहने के लिए भी। यहाँ तक आपके ऑफिस के जो ऑफिस मेंटेनेंस दे रहे हैं 250 रुपये, उसमें 250 रुपये कहाँ किराए में उनको ऑफिस मिले, ऑफिस भी खुद ढूंढना है, क्या बात है यार। ये सभी चीज़ें मांगे में रखी जा रही है जीडीएस के अंदर, और इनके ऊपर भी मांगे नहीं की जैसे जिस तरह क्या है, क्या मांगे इनका, सीधी बात है ग्रेटिट्यूड है एक तो, शिक्षा की, ठीक है, मेडिकल की, मेडिकल की होनी चाहिए, ठीक। और क्या है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, सीपीसी में शामिल कर लीजिए। और आप मान लीजिए रूम का भी चलिए चल जाएगा, रूम का चलिए मान लेते हैं कि नहीं दे रहे हम रहने के लिए नहीं दे रहे, तो ऑफिस के लिए तो रूम तो दे दीजिए, 8 घंटे की ड्यूटी कर दीजिए। सीपीसी में सीधा
शामिल कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड का तो मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर को कि उसके पेरेंट्स जो भी उसके बच्चे होंगे पढ़ने के लिए शिक्षा का सरकारी में एक तरह से सरकारी कोटा होना तो चाहिए, मेडिकल की सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मांगे एकदम बेसिक है, लेकिन इस पर सरकार अमल कर ही नहीं रही है। ना ही इस बारे में जब भी कहते तो नहीं कहते हो कि नहीं तुम्हारा तो देखा जाएगा बाद में, अगली नेक्स्ट टाइम करेंगे या कुछ करेंगे, हाथ खड़े कर देते भाई ये नहीं होगा हमसे, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ चल रही है। जिसके बाद क्या यूनियन भड़क जाती है, फिर वो जैसे ही करती है कुछ, मतलब अनशन वगैरह कर रही है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई सब तुम लोगों को, जनता को भड़का रहे हो, कर रहे हो, बरगला रहे हो। ये से भी सरकार की एक चलती फिरती एक प्रोपेगेंडा है जो ठीक है। लेकिन जैसे भी देख रहे हैं अभी यूनियन अपने एकदम चरम पे है। अभी हाल में ही एक वीडियो मैंने बनाई थी जो प्रूफ के साथ थी, जिसके अंदर ये चीज़ था कि यूनियन के अथक प्रयासों की वजह से, ठीक है, हमारे जीडीएस को भी शामिल किया गया है उन रिपोर्टों में, उन याचिकाओं में, उन लेटरों में, जो कि सीधा आपके संचार मंत्री के पास जाने वाला है। और वहाँ पर सीपीसी में शामिल करने के लिए जिन भी जॉब के को शामिल करने के लिए सीधी मांगी की है, उसके अंदर जीडीएस भी चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो यही बात है, यही बात है। अब देखते हैं क्या रहता है, जो भी निर्णय रहेगा आपको सबसे पहले बता दिया जाए। जब तक आप चैनल पर बने रहना, एट्थ पे कमीशन का जो भी है जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है एट्थ पे कमीशन में। ठीक है, एट्थ पे कमीशन के ऊपर जो भी मांगे रहेंगी, जो भी फैसला आने वाला है, क्योंकि 23 तारीख को और 28 तारीख के बीच में आपकी कोलकाता के अंदर इसके बारे में ही मीटिंग है। ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम जो भी कोर्ट है, कोर्ट के अंदर आपको यहाँ पर देखा गया है, वहाँ पर सभी यूनियन के अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिसके अंदर इसके बारे में चर्चा हुई थी। यानी 28-29 तारीख एकदम क्लियर हो जाएगा कि सीपीसी में शामिल होगी या नहीं होगी, या फिर कोई यूनियन का गठन होगा तो कब तक होगी, सब आपको 28-29 तारीख के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको तो भी एट्थ पे कमीशन के साथ जो भी आपका कोई कन्फ्यूजन रहता है एट्थ पे कमीशन को लेकर, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं तुरंत उसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा। जब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है।